नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है साक्षी ने अपना हाइट कैसे बढ़ाया और अभी बढ़ा ही रही है। साक्षी इस समय मैं देखता हूँ कि 75% लड़कियों का जो हाइट है वो कम है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैं देखता हूँ कि 100 में से 25 लड़कियाँ हैं जिनका शरीर ठीक ठाक एवरेज हाइट है, लेकिन 75% लड़कियों का हाइट कम है। लड़कों का भी है, दोनों के लिए। लेकिन मैं साक्षी के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साक्षी इस पर कुछ कहेंगे कि लड़कियों का हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये दादी हम लोग को बताई थी कि पानी पीना चाहिए, उससे हाइट बढ़ता है। तो हम पानी पीते थे। एक टाइम पे तो इतना पानी पीते, दिन भर पानी ही पीते रह जाते थे हम। हर 1 घंटा पे 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। ये सबसे बड़ी खोज है मेरी माँ का। मेरी माँ 2 चीज़ खोजी है। जैसे ये मेरे बाल काले हैं और मुझे बाल कभी डाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैं 17 साल का था या उससे कम था तो मेरी माँ ने मुझे आंवला का हलवा बना के दिया था। आंवला का हलवा कैसे बनता है वो आप देख लीजिएगा गूगल पर या यूट्यूब पर। तो माँ ने मुझे आंवले का हलवा बना कर दिया था। मुझे खांसी हो गई थी, तो खांसी ठीक करने के लिए मैंने आंवले का हलवा खाया और लगातार फिर माँ ने दोबारा बना दिया, 3 बार बना दिया। अच्छा लगा, मैंने माँ को बोला और बना दो। गुड़ और अदरक डाल के माँ बनाती थी। तो 3 बार लगातार आंवला खाने के कारण, उम्र भी कम थी, 17 साल के आसपास मेरी उम्र थी उस समय। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे तो बाल काले हो रहे हैं। तो फिर मैं 17 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक मेरे घर में आंवले का अचार या आंवले का मुरब्बा या आंवला, सूखा आंवला, किसी न किसी तरह से मैं खाता हूँ। अभी भी मेरे पास रखा हुआ है आंवले का अचार। एक आंवला मैं रोज खाता हूँ, कम से कम ये बाल रंगवाने से बचा हुआ हूँ। तो मेरी माँ का दूसरा आविष्कार है कि बच्चे क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन पानी बस एक कूला पियो और चल दिए। तीनों समय में बच्चे को बार बार बोलना पड़ता है कि पानी पियो। आज तक बोलना पड़ता है बच्चे को कि पानी पियो। तो मेरी माँ का ये आविष्कार है। जब मेरी बेटी, मुझे लगता है 4-5 साल पहले, छोटी सी थी उस समय, तब मेरी माँ ने इस बात को। मेरा एज के हिसाब से हाइट बहुत कम था। मेरे से मेरी और भी बहन है जिसका उम्र मेरे से कम है, लेकिन उसका हाइट मेरे से ज़्यादा है। ये एक होता है, क्या कर सकते हैं। तो 10-12 साल की उम्र, 10-12 भी नहीं, 10 साल के एज के आसपास में मेरी माँ ने इस बात को पकड़ लिया और साक्षी को और सोहम को, दोनों को जबरदस्ती हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पिलाना शुरू किया। वहां से इसका शरीर का ग्रोथ, मेरा याद है, मेरा सोहम हमको 2020 में, आज से 3 साल पहले, मेरा बेटा सिर्फ 4 फुट 10 इंच का था। माधुरी फुआ से भी छोटा था। उस टाइम उसका उम्र काफ़ी था। हाँ, उम्र काफी था। 2020 मतलब कि 16 साल, 15 साल। हाँ, 15 साल की उम्र में मेरा बेटा सिर्फ 4 फुट 9 इंच के आसपास का था या 10 इंच का था, मेरी बहन के बराबर था। और मेरी माँ ने हर 1 घंटे पर पानी पिलाना शुरू किया, हर 1 घंटे पर 1 गिलास पानी। और वही मेरी बेटी साक्षी के साथ भी हुआ। तो पानी पिलाने से मुझे लगता है इनके शरीर में विकास आना शुरू हुआ। तो पहली बात, मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपने बच्चे पर ध्यान दीजिएगा कि बचपन से लेकर के कम से कम 16, 17, 18 साल तक बच्चे को पूछ पूछ के पानी पिलाइए, जबरदस्ती पानी पिलाइए, नहीं तो वो नहीं पिएगा। पता नहीं क्यों बच्चे पानी नहीं पीना चाहते हैं। तो पहली बात कि बच्चे को पानी पीना है, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही पीने तो चलेगा। दूसरी बात क्या है साक्षी, हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स क्यों होता था, क्यों बुरी भावना क्यों आती थी मन में? वो आपके साथ कुछ होता था ना? देखिए, मेरे से उम्र कम में भी मेरी बहन है, नाम नहीं लेना चाहते हम उसका। तो उसका हाइट मेरे से बहुत बार ज़्यादा आ चुका है। और उसकी जो माँ है, कुछ लोग हंसते थे तो बुरा लगता है भाई। देखो, हंसो मत किसी के ऊपर, बुरा लगता है, ठीक है। हंसती थी मेरे ऊपर तो एक बार बुरा लगा, तो हम उसी साल से 1 साल तक मेहनत किए। तो उस जो मेरी बहन है उससे मेरा हाइट लगभग ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा हो गया था। हाँ, तो हुआ ये है यहाँ पर कि साक्षी को बार बार बदलता, चलो इसके बगल में खड़े होकर दिखाओ, अपना हाइट दिखाओ। और ये जान करके कि इसको लगता था मेरी हाइट कम है, इसलिए लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि चलो इससे अपना हाइट दिखाओ। तो कम हाइट के चलते साक्षी को बहुत दिल पे चोट लगता था। नहीं बोलना चाहिए भाई। वो लोग भी समझता है कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो लोग बोलता है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ ठीक है। तो इसके बाद से, चूंकि मुझे काफ़ी इस मामले में नॉलेज है, मैं खुद 5 फुट 4 इंच का हूँ और मेरी बेटी अभी 5 फुट 5 इंच की है, मुझसे ज़्यादा है। आप लोग सभी वीडियो में देखते होंगे इसको, हमसे ज़्यादा हाइट है। तो इसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था, उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और जो खुद ही लंबी है और उनका बच्चा भी लंबा है। उन्होंने हम लोग को
प्रोटीनेक्स का राय दिया था। Phoenix, हाँ। तो ये सर बहुत काम का चीज़ था। अगर बच्चे को 8-10 साल की उम्र से प्रोटीनेक्स मिल जाए, महंगा है, हाँ, प्रोटीनेक्स महंगा तो महंगा है, है। महंगा है। अगर आपके घर में 8-10 साल का बच्चा है, वहां से अगर आप उसको प्रोटीनेक्स देना शुरू कर, क्या दूध में मिलाना है उसको ना, दूध में तो दूध- कड़वा रहता है, हाँ, लेकिन दूध में एक वही दो चम्मच गुण है। मिला के प्रोटीनेक्स दिया जाए तो आपका बच्चा 16, 17, 18 साल की उम्र में बहुत ही अच्छी हाइट पालेगा। तो दूसरी बात क्या है, पहला है पानी ज्यादा पिलाइए बच्चे को, और दूसरा प्रोटीनेक्स दीजिए दूध में मिला करके। हम्म। और तीसरा सजेशन क्या रहेगा साक्षी? नहीं, उस बात को बताने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि अब जो वीडियो देख रहे हो वो सोचते हैं कि 5-5 तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि एक बार हम ताना सुन चुके हैं कि तुम्हारा हाइट कम है, और जब मैं हाइट कम था तब से हम अपना जो मेहनत की उसके बाद से मेरा हाइट बढ़ा है, तो ये बात हम बताना चाहते हैं। अभी मेरा हाइट बढ़ा है। 14 साल की है, 14 साल 2-4 महीना इनकी उम्र है। अभी कम से कम 1 साल या 2 साल तक इनका शरीर में ग्रोथ और पॉसिबल है। अगर बात जेनेटिक है कि किसी के माता पिता छोटे हो, जैसे कि साक्षी की माँ 4 फुट 10 इंच, मैं खुद 5 फुट 4 इंच, तो वैसे आदमी जेनेटिकली इनका हाइट कम हो जाने का खतरा है। या मेरा बेटा वो 5 फीट 6 इंच पर जाकर रुक गया है, क्योंकि वो मेरी बात ज़्यादा नहीं मानता था, नहीं तो वो भी और आगे बढ़ जाता वो। तो साक्षी इसमें जो दूसरा, पहली बात है पानी पिलाना है बच्चे को, दूसरा था प्रोटीनेक्स भी दे दीजिए, और तीसरा है नींद। नींद का क्या रोल है? नींद, आपको नींद काफी लेना चाहिए। जब तक आप कहे थे ना तब तक आप अच्छा से सो लीजिए, उसके बाद तो आप जिंदगी भर आपको काम करना है। अब आपको 4 बजे उठना है, कितना बजे सोना है, कितना वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको एज है ना तब तक आपको ज्यादा सोना ही चाहिए। अगर आप नहीं सो पाएंगे तो आपका हाइट, इस समय बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं 10, 11, 12, हम बता 1 रहे बजे हैं तक, 1-2 बजे तक, हम आजकल देखते हैं मेरा कुछ दोस्त लोग 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। ये गलत बात है भाई, नहीं, तुम 10 बजे तक सो जाओ, ये सही रहेगा। हाँ, और सुबह 6-7 जैसी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो। स्कूल जाना है तो उसके हिसाब से, लेकिन रात को जल्दी सोना अपने हाथ में है। तो अगर 8 घंटे की नींद बच्चा लेता है तो ही उसका हाइट बढ़ेगा। मेरे हाइट के न बढ़ने में ये फैक्टर की बात थी कि मैं कम सोता था, सुबह 4 बजे जगा दिया था पढ़ने के लिए, और रात को जो भी था, मैं मानता हूँ इस बात को कि एक उम्र रहते बच्चे को 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। तो 3 बातें हो गई, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, प्रोटीनेक्स बच्चे को दीजिए, और नींद उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। एक्सरसाइज में आपने क्या क्या लिया है? देखिए इसके ऊपर एक पाइप है, हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, ये पाइप दिखाई ये दे रहा है? पाइप है। हाँ ठीक है, वापस ये कम बैक प्लीज। हाँ। यस, कम बैक। ठीक है, हाँ ठीक है, वो अपनी जगह पे थोड़ा हेड थोड़ा पे। और उसका, ठीक है? यस प्लीज। हाँ जी, तो ये जो लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, इस पर मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने काफ़ी मेहनत किया है। जब ये घर बन रहा था तभी, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, छत भी नहीं बनी थी, उससे पहले मैंने ये लगवा दिया पाइप, और इस पर मेरे दोनों बच्चों ने व्यायाम किया। एक दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर करना चाहिए, और उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी पर है। तो इसका आपके हाइट पर असर पड़ा है? हाँ हाँ बिल्कुल। जब यहाँ आई थी तो पाइप को छूना तो दूर की बात है। नहीं, एकदम नहीं, मतलब हम जब आते थे ना, हम इतना कोशिश करते थे कहीं से भी कम से कम छू ले, कूद के भी छू ले, नहीं हो पाता था बिल्कुल भी। और अभी हाथ पार। हाँ, एक बार 2020 में मेरा बर्थडे था, उस दिन हम ना जंप किया और पकड़ ली उसी वक्त। तो इतना खुशी हुआ कि चलो पकड़ लिया। अब हमको तो हुआ खुशी, पकड़ ली, तब से आज तक कर रहे हैं। और अभी क्या है, बस नीचे से हाथ उठाया और पाइप पकड़ लिया। बिल्कुल। तो ये जो पाइप वाला एक्सरसाइज है, जिसके पास नई सुविधा है वो पैर पर कर ले या कहीं से भी एक लटकने वाला व्यायाम करना चाहिए। जिसके पास सुविधा नहीं है, वो रामदेव बाबा का भी बहुत सारा एक्सरसाइज है जो काम आता है, हम किए हैं। हाँ। हमको बहुत सारा योगा आता है जो सब नहीं कर पाता है, हम कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम पतले दुबले हैं, हमसे हो जाता है। सब नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप लोग करिए। स्ट्रेचिंग का क्या योगदान है? स्ट्रेचिंग का तो योगदान है, अब बहुत टाइप का होता है। आप सीधे पैर करके अपना अंगूठा को भी छू सकते हैं। स्ट्रेचिंग, हाँ, उसका भी योगदान है। स्ट्रेचिंग के कारण साइकिल पर जब ये बैठती है तो इसके दोनों पैर जमीन पर पहुंचते हैं, यहाँ तक कि फ्लैट। और मैंने साइकिल जो खरीदा है वो थोड़ा ऊंचाई लिया था बेटा बेटी के लिए, काफी ऊंचा था, मतलब बहुत ऊंचा था, और हम लोग का पैर नहीं पहुंचता था। दोनों पैर तो एक साथ नहीं रख सकते थे, हम भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन साक्षी ने व्यायाम करके, स्ट्रेचिंग कर करके अभी इसके दोनों पैर आराम से साइकिल के ऊपर से पहुंचते भी और जमीन को टच भी करते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को खतरा लगता हो तो ना करे, मैं कोई विशेष नहीं कहूँगा। स्ट्रेचिंग से हाइट का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपको कोई भी खतरा महसूस हो तो मत करिए इसको। और स्कीपिंग, साक्षी रस्सी कूदने वाला काम
रस्सी कूदने वाला काम हम काफी दिन से मतलब बहुत छोटे से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में छूट जाता था कभी कभी। लेकिन फिर जब से हमें बेइज्जती होना शुरू हुआ तब से हम बहुत कोशिश किए, बहुत कुछ किया। डाइट में और क्या है, खाने पीने में, चूंकि आप तो शाकाहारी है, साक्षी तो शाकाहारी। मांस मछली अंडा खाती नहीं है, कुछ नहीं। तो जो मांसाहारी है उनके लिए तो सब जानते हैं कि खासकर मुझे पता है कि जो रेगुलर 2 अंडा खाते रहेगा सालों भर, जाड़ा गर्मी बरसात मई जून किसी महीने में, उसका हाइट बढ़ता है। बाकी चिकन मटन वाले तो बढ़ते हैं, लेकिन शाकाहारी के लिए दूध और रोटी, दूध, हाँ ये तो है ना। अच्छा चीज और है। सबसे पुरानी कहावत में से है चना और गुड़। हाँ। जो लोग चना को रात को पानी में फुला करके सुबह चना और गुड़ खा सके उनका हाइट बढ़ेगा। और मेरा एक और पर्सनल खोज है, वो है उठक बैठक लगाना। अगर कोई लड़का 12 से 18 साल के बीच में 100 बार उठक बैठक लगाता है तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। ये मेरा अपने देखा हुआ है। तो हम लोगों ने जो हिंट्स आपको दिए हैं, मैं उंगलियों पर गिनने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, आप ध्यान रखिएगा आपके बच्चे ठीक से पानी पी रहे हैं या नहीं, जरूरत से ज़्यादा थोड़ा पी ले चलेगा। दूसरा था प्रोटीनेक्स होना चाहिए। तीसरा था ये लटकने वाला एक्सरसाइज। चौथा था स्ट्रेचिंग। उसके बाद खाने पीने में तो सब जानते हैं, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। और स्किपिंग भी है, ये उठक बैठक वाला एक्सरसाइज है। दुनिया में एक्सरसाइज की कमी नहीं है। अगर आप हाइट के लिए बोले तो अगर आप करते हैं या नहीं करते वो आप पे डिपेंड करता है। साक्षी, तो हम लोग जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कम से कम अभी से रात को पानी ज्यादा मत पीजिए, ध्यान रखिएगा। रात को पानी कम पीजिए, क्योंकि लगातार नींद जरूरी है। हाइट बढ़ने के लिए बीच में आपकी नींद नहीं खुलनी चाहिए। आखिरी बार 10 साढ़े 10 के आसपास में, उससे पहले 9 बजे के बाद तो पानी लगभग नहीं पीना है। 9 बजे का पानी नहीं, मतलब 1 गिलास पानी आप पी सकते हैं अगर बस ध्यान रहे कि अब जो आप सोइए वो सुबह ही उठिए। लगातार 6 घंटे की नींद से ही हाइट बढ़ता है। तो साक्षी इसमें 14 साल की है और मैं आशा करता हूँ कि अभी इसका हाइट 1 साल 2 साल और बढ़ेगा। तो जब ये 16 साल की हो जाएगी तो 5 फुट 6 इंच को पार कर जाए तो मुझे खुशी होगी। तो जितने भी लड़के लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्कूल वाले हों या घरेलू हों, कृपया कल से, और हाइट का बहुत ज़रूरत है। मुझे आप जो यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं, मैं बहुत वरुण धवन के साथ और करण जौहर के साथ बहुत सारा समय बिता चुका हूँ। आलिया भट्ट और बड़े बड़े स्टार के साथ में रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना हाइट कम था। मुझे बहुत कम रोल मिला, कई बार तो स्टूडियो से निकाल भी दिया हमको, मेकअप किया हुआ। तो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत काम मिले, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के साथ ही काम करने का मौका मिला था हमको। लेकिन अपने हाइट को लेकर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स में था। तो इस बात को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखे हो कृपया इसको शेयर करिए, ताकि हर छोटा बच्चा अपने हाइट को ठीक कर सके। बाद में पछता के क्या होगा, एक बार बच्चा जब 17-18 साल का हो जाएगा, लड़की जब 16 पार कर जाएगी, फिर दूसरे को देखिए और अपना सर झुका लीजिए, और क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। हाइट होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य में आपको स्कूटी या बाइक चलाना होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम बोल ये तो बुलेट पर बैठती है तो पैर इसका ठीक पहुंचता है, और नहीं तो फिर अंगूठा रख करके जब रोकना पड़ता है स्कूटी को तो आदमी हिल जाता है। तो खास करके अगर बाइक स्कूटी, और स्कूटी तो सभी लड़कियों को चलाना है, तो पैरों की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चों की हाइट अच्छी होनी चाहिए। चलिए, आपने मुख्य बातें लोगों को बता दी, बहुत सस्ते में बता दिया। बस पानी महंगा वाला से पानी और एक्सरसाइज 2 हो गया, तो बाकी सब बातें को वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर करिए और बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाइए, ताकि वो आगे जाके फौजी बन सके, कॉन्फिडेंट लाइफ जी सके, और जिस पार्टी में जाए लोग उन्हें देखें और उनके साथ सेल्फी खिंचवा सकें। बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और मेरे और साक्षी की तरफ से आप सभी को प्रणाम और शुभकामनाएं। अगर आपके पास समय है, आप सबके पास एक गुड पर्सनालिटी हो। थैंक यू वेरी मच।